और उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अकेलेपन से परेशान लोग हमेशा याद रखें, अकेले होना और अकेले रोना इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत है। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं। जाते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत। कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। जब तक ये बात पेरेंट्स नहीं समझेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। 90% जो बच्चे मुझे मिलते हैं जो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, उसमें एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा बहुत रोल तो है ही, पर उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरत है पेरेंट्स को ये समझने की कि आपका बच्चा है, उसके ऊपर भरोसा रखो। अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के एक बार बोल दो कि बेटा तू कर लेगा, हो जाएगा तेरे से। इतना कोई बोल दे तो काम बन जाता है। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या लाता है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट सोचो कि जो तुम लाइफ में बनना चाहते हो वो बन गए तो, जो तुम्हारे सपने हैं अगर वो हकीकत में बदल गए तो, वो पैसा, पावर, रुतबा जो तुम्हें कमाना है वो तुम्हारे पास आ गया तो क्या दिन होगा वो सोचना बंद करना शुरू आज से, अभी से। अगर चाहते हो मेरे दोस्त कि आने वाला इतिहास आपको याद रखे, तो आपको वर्तमान में एक संकल्प के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा जिस काम से आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से आपको जानना शुरू कर दे। सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए।
भगवान ने ना ऐसे मस्त हेयर स्टाइल दिया है तुम्हें, तो थोड़ा सा हटाओ। उसके नीचे एक हड्डी है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, उसको हटाओ। उसके नीचे लेयर्स हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। 3 तरीके की होती हैं, प्यूरा मैटर, अरैकिनॉइड मैटर, पिया मैटर। इन तीनों लेयर्स को हटाओ, वहां से एक ब्रेन निकलेगा, उसको चलाओ थोड़ा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। 10-15 दिन भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर लग गया ना तो 10-12 घंटे अब तुम फोड़ के आओगे, बोर्ड का एग्जाम फोड़ के आओगे। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हारी लाइफ में तुम एकदम नाकारे हो, कुछ नहीं हो, याद रखना तुम वो स्पर्म सेल थे जो कि मिलियन में से रेस जीता था। इस बात को याद रखना हमेशा। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई डिस्ट्रैक्शन बेटा तुम्हारे करियर से, तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के काम तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी सक्सेस ही आने वाली है। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। तुम कोई से भी क्लास में हो, एक चीज सब बच्चों में कॉमन है, यहाँ पे हर बैठा बच्चा एक सपना जरूर लेके बैठा है। सही बात है? क्या आप सभी बच्चे सपना देखते हो? चलो अब सच बताना, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो? याद रखना बेटा, जो आपने सपना देखा है उसको पूरे करने की जो हिम्मत है वो आपको ही दिखानी है, मेहनत आपको ही करनी है। बट आप अकेले नहीं हो, मेहनत सपना आपका है, मेहनत हम दोनों मिलके करेंगे। मेहनत आप भी करो, पीडब्ल्यू भी आपके साथ करेगा। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे, इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और।